पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन प्रिंस और वो जो सिस्टर एम्परर थी उन दोनों ने किन्नान को अपने पास बुलाया था। अब वो लोग यहाँ पर उसको ये बता रहे होते हैं कि अभी एक वोटिंग होने वाली है। उस वोटिंग में जो जीतेगा वही बनेगा अगला क्राउन प्रिंस। सबसे बड़ा भाई जो कि एल्डर प्रिंस है वो यहाँ पर क्राउन प्रिंस बनना चाहता है। इसके लिए उसने और भी कई सारे उसके अपने ही भाइयों को रास्ते से हटाने की कोशिश की और उसने यहाँ पर एक मीटिंग भी रखी है। तो यहाँ पर उन दोनों की यही रिक्वेस्ट थी किन्नान से कि वो उनकी हेल्प करे ताकि सेवन प्रिंस यहाँ पर क्राउन प्रिंस बन जाए, वरना तो एल्डर प्रिंस बाकी भाइयों को भी मारने की कोशिश करेगा जो उसके खिलाफ जाएगा। पर जैसे इसके बारे में एल्डर प्रिंस को पता चलता है, कुछ सिपाही आ चुके थे किन्नान को मारने के लिए, लेकिन आंट जाओ जो थी वो यहाँ पर आकर किन्नान को बचा लेती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर प्रिंस ने जो पार्टी रखी थी उस पार्टी के अंदर सारे के सारे लोग आ चुके थे। किन्नान जो था उसको यहाँ पर बेंजोंग दिखाई देता है। वो उसको देखकर हैरान रह चुका था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किन्नान को सिर्फ यहाँ पर बेंजोंग ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ सीमा भी दिखाई दिया था, वही मोटू किन्नान का दोस्त। तो किन्नान यहाँ पर बेंजोंग से इशारों में ही बात करने की कोशिश करता है। वो उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि सीमा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो बेंजोंग उसको बताना शुरू करता है कि तुम्हें नहीं पता क्या, ये सीमा जो है ना वो इस एल्डर प्रिंस की चमचागिरी कर रहा है ताकि इसके बारे में और जानकारी वगैरह निकाल सके कि एल्डर प्रिंस करता क्या है, उसने किस तरह के राज वगैरह छुपा कर रखे हुए हैं। इसी कारण से एल्डर प्रिंस जहाँ भी जाता है वो उसके साथ ही जाता है और अब एल्डर प्रिंस का भी भरोसा सीमा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सीमा ने ये भी जानकारी दी है कि सी ऑफ डार्कनेस का जो एम्पायर था ना उसकी प्रेजेंस सीमा ने पास के ही बर्निंग हेवन पैलेस के अंदर महसूस की है। इसका मतलब ये साफ है कि वो सी ऑफ डार्कनेस का एम्पायर अपने आसपास ही कहीं मौजूद है, तो हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। तो किन्नान ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। इसका मतलब कि यहाँ की किसी फैमिली के अंदर वो सी ऑफ डार्कनेस का एम्पायर रहता है, तो आखिर उसको प्रोटेक्ट करके कौन रख रहा है। बिलियन के ऊपर उस सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर ने कब्जा किया था ना, तो हो सकता है कि बिलियन भी आसपास कहीं मौजूद होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर दी है तुमने, मुझे उसका पता लगाने के लिए जाना होगा ताकि बिलियन के साथ साथ मैं उस सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर को भी पकड़ सकूं। दूसरी तरफ वो जो व्हाइट टाइगर कैंप का बंदा था वो एल्डर प्रिंस के पास आता है और उसको कान में कुछ कह रहा था। वो कुछ जानकारी पास करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था और कुछ कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जो एल्डर प्रिंस था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि चलो अब तैयारी शुरू करते हैं। हमने बहुत टाइम से इंतज़ार कर लिया फिफ्थ प्रिंस के आने का, लेकिन अभी तक के वो आया ही नहीं। तो हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं यही लोग पार्टी को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया है। इसके बाद देखते ही देखते वो जितनी भी लड़कियाँ थी वो सभी जितने भी प्रिंस वगैरह आए हुए थे उनके पास जाती है और उनको शराब वगैरह यहाँ पर ऑफ़र करने लग गई थी। वो जो एल्डर प्रिंस था यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैंने बहुत दिन से कुछ राज की बातें छुपा कर रखी थी जो आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। वैसे ये उतना भी बड़ा राज नहीं, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद आपको समझ में आने ही लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैंने आज से ही नहीं बल्कि पहले से ही कहा है कि हम सब भाइयों को एक साथ रहना चाहिए। जब हम एक साथ रहेंगे ना तो हमें तोड़ने वाला कोई रहेगा ही नहीं। लेकिन अब एक साथ रहने के लिए सब बिल्कुल आपस में इकट्ठा होकर तो नहीं रह सकते ना, किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा जो बाकियों को संभालेगा। तो इस चीज़ का दावेदार मैं खुद को चुनता हूँ। मैं ही यहाँ पर क्राउन प्रिंस बनना चाहता हूँ ताकि मैं आप सभी का अच्छे से ध्यान रख सकूँ, आपको प्रोटेक्ट करो। आपको जो भी ज़रूरत होगी आप मुझसे आकर कहना और मैं आपकी वो परेशानी हल करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं क्या चाहता हूं कि आप सब मुझे वोट दें क्राउन प्रिंस बनाने के लिए। अगर ये होता है तो आप सबका भी इसमें बहुत फ़ायदा होगा। मुझे तो बस क्राउन प्रिंस बनने से मतलब है। मैं इसके बाद यहाँ का एम्परर बन जाऊँ, उसके बाद तो आपको जो करना है ना आप लोग बेफिक्र वो कर सकते हैं। आपको जितनी ज़मीन चाहिए, जितनी जायदाद चाहिए, जितने पैसे चाहिए सब आपको मिलेंगे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे गद्दी से मतलब है जो कि मेरा सिंहासन होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ पर वोट दें और अगला क्राउन प्रिंस बनाएं। तो ये सुनकर बाकी के जो प्रिंस वगैरह थे वो लोग कहने लग जाते कि बात तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अगर हम अलग अलग रहेंगे और अगर इसके बाद कोई क्राउन प्रिंस बन भी जाता है तो उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा। तो हमें कोई ऐसा ही बंदा चाहिए जो कि एल्डर प्रिंस जैसा लीडर हो, वही हमारी जिम्मेदारी उठा सकता है और वही सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है। यहाँ पर जितने भी लोग ये बात कह रहे थे वो सभी एल्डर प्रिंस के डर की वजह से कह रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर उन्होंने मना किया तो एल्डर प्रिंस उनको ख़त्म कर देगा।
जैसा कि उसने फोर्थ और फिफ्थ प्रिंस के साथ किया। तो इसी वजह से वो यहाँ पर एल्डर प्रिंस की हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो एल्डर प्रिंस यहाँ पर कहने लग जाते कि ठीक है, फिर जब इतनी बातें हो ही गई हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हैं, इशारा समझ ही गए होंगे। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपके ऊपर जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। आप बेफिक्र होकर अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन मुझे वोट देंगे तो बेहतर होगा मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। सब तो यहाँ पर खुश थे, लेकिन सिवाय सेवेंथ प्रिंस के। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि एक तो फोर्थ और प्रिंस की इसने जान ले ली और उसके बाद भी ये किस तरह से बातें कर रहा है, ये सबके ऊपर हुक्म चलाना चाहता है। मैं कभी भी इसकी बातों में नहीं आने वाला, अब चाहे ये मेरे को कुछ भी क्यों ना कर दे। तो यहाँ पर वो जो एल्डर प्रिंस था वो कहता है कि बताइए फिर, सब लोग एग्री है ना मुझे वोट देने के लिए? अगर किसी को भी आपत्ति है तो वो यहाँ पर अभी खड़े होकर कह सकता है। तो बाकी प्रिंस कहने लग जाते कि नहीं नहीं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं, हम तो पहले से ही चाहते थे कि आप ही यहाँ के क्राउन प्रिंस बने, तो आप बिल्कुल क्राउन प्रिंस बनने के हकदार हैं। जश्न मनाइए कि आप अगले क्राउन प्रिंस बन जाएंगे। लेकिन तब सेवन प्रिंस जो था वो यहाँ पर कहता कि नहीं, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं तुम्हें वोट बिल्कुल भी नहीं दूंगा और ना मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ के क्राउन प्रिंस बनो, क्योंकि तुम अच्छे इंसान नहीं, तुम एक बहुत घटिया इंसान हो। कितना भी मासूम चेहरा बनाने से, मीठी मीठी बातें करने से कोई इंसान अच्छा नहीं हो जाता। तुम्हारी सारी की सारी हरकत और करतूत मुझे पता है। आज यहाँ पर हमारे साथ फिफ्थ प्रिंस क्यों नहीं आकर बैठा? क्योंकि किसी को पता है कि इस एल्डर प्रिंस ने उसको भी जान से मार दिया। क्योंकि फिफ्थ प्रिंस ने भी यहाँ पर इसके खिलाफ जाने की कोशिश की थी, तो उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। अगर कोई भी इसके खिलाफ जाता है ना, तो वो सबको मौत के घाट उतार देगा। इसलिए जिसको जो फैसला लेना है वो सोच समझ के फैसला ले। ये सुनकर एल्डर प्रिंस भड़क जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाने की? तुझे क्या लगता है कि फोर्थ और फिफ्थ प्रिंस को मैंने मारा है? ज़रा अच्छे से जानकारी निकाला कर और उसके बाद किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा कर। मैंने किसी को नहीं मारा। अगर ज़्यादा ही इस तरह से ज़ुबान चलाया ना तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुझे क्या लगता है कि प्रिंस होने के नाते मैं तुझ पे हाथ नहीं उठा सकता? तो ये सुनकर यहाँ पर सेवन प्रिंस कहने लग जाते कि हाँ बिल्कुल, मैंने कब कहा कि तुम हाथ नहीं उठा सकते? तुम हाथ क्या, तुम तो मेरी जान तक ले सकते हो, क्योंकि तुम हो ही इतने घटिया इंसान की तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो सुनकर एल्डर प्रिंस बहुत ज़्यादा भड़क चुका था, वो यहाँ पर सेवन प्रिंस से कहता है कि तुझे लगता है कि मैं अपराधी हूँ तो मुझे सज़ा देना चाहता है, तो सज़ा देना। दूर क्या खड़ा है, आ मेरे पास और मार मुझे। दूर खड़े रहने से कुछ भी नहीं चलेगा। बड़ा आया जो मन में आया है वो बकने वाला, इसलिए अपना मुंह बंद रख, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो बाकी प्रिंस वगैरह जो थे वो यहाँ पर आकर कहने लग जाते हैं कि एल्डर प्रिंस शांत हो जाइए। देखिए, जिसने भी हमारे फोर्थ और फिफ्थ ब्रदर को मारा है ना, वो यही चाहता है कि हम सब भाइयों में झगड़ा हो और हम सब एक दूसरे के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने लग जाएं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब एक साथ रहेंगे तो उस अपराधी का पता लगाया जा सकता है जिसने इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की है। लेकिन इसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा। आप प्लीज़ शांत हो जाइए। दूसरा प्रिंस यहाँ पर सेवन प्रिंस के पास आने के बाद शांति से उसको बताता कि भाई मुझे भी पता है कि ये अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन अगर जान प्यारी है ना तो इसकी हाँ में हाँ मिला, वरना बहुत बुरा होगा। हम इसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं? इसके डर की वजह से। सभी प्रिंस यहाँ पर उस एल्डर प्रिंस से कहने लग जाते हैं कि जितना भी बहस हुई ना यहाँ पर, इसको भुला दीजिए और हम सब यहाँ पर एक नई शुरुआत करते हैं। चलिए आइए और अपनी अपनी शराब को हम यहाँ पर टोस्ट करते हैं। टोस्ट असल में मतलब दोस्तों कि सभी शराब को अपना हाथ से उठाएंगे और एक दूसरे के साथ चीयर्स करेंगे कि हाँ, हम सब यहाँ पर एल्डर प्रिंस की बात में राज़ी हैं। तो इसलिए ये किया जाता है। जैसे ही सेवन प्रिंस को यहाँ पर वो शराब टोस्ट करने के लिए मिला था, वो शराब फेंक कर मारता है उस एल्डर प्रिंस को कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। तुझे लगता है कि मैं तेरे साथ शराब टोस्ट करूँगा? कभी भी नहीं। मैं तुझे कभी भी क्राउन प्रिंस बनते हुए देख ही नहीं सकता जब तक मेरे जिस्म के अंदर सांस है। पर तभी वहाँ पर सीमा आ जाता है, जो उसने फेंकी हुई शराब को पकड़ लिया था, जिस वजह से वो शराब यहाँ पर उस एल्डर प्रिंस को नहीं लग पाती। वो यहाँ पर कह रहा था कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर टोस्ट नहीं करना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इतनी अच्छी शराब को फेंक कर तुम्हें क्या ही मिलने वाला है। तो वो जो एल्डर प्रिंस था वो यहाँ पर सीमा से कहने लग जाता है कि देख सीमा, अगर यहाँ पर ये सेवन प्रिंस टोस्ट नहीं करता है ना, तो जा और इसके साथ जो बंदा आया हुआ है ना, शियाओ नाम का, उसको पकड़ और ज़बरदस्ती उससे टोस्ट करवा दे। नहीं, अगर इसका बंदा वो शियाओ टोस्ट करता है तो उसको वहीं पर मारना। ये सुनकर सीमा जो था वो अब किन्नान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वह जानता नहीं था कि यहाँ पर ये किन्नान ही है और वो उसके पास ज़बरदस्ती उससे शराब टोस्ट करवाने के लिए जा रहा था। और अगर नन मना करता है किन्नान तो वो यहाँ पर ज़बरदस्ती करेगा किन्नान के साथ। पर तब वहाँ पर इशारों में ही सीमा को बताने की कोशिश कर रहा था बेंजो कि ये किन्नान है, इसके पास मत जाना, वरना अगर किन्नान को गुस्सा आया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो ये सुनकर सीमा की हालत ख़राब कि भाई साहब ये सच में किन्नान है क्या?
मैंने तो उसको बिल्कुल भी नहीं पहचाना, मुझे तो लगा कि कोई और होगा। इसलिए नहीं नहीं भाई, मैं तो किन्नान के सामने ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, वो बहुत ख़तरनाक है। तो वो यहाँ पर एल्डर प्रिंस से बहाना करने लग जाता है कि अरे भाई साहब, लगता है कि मैंने कुछ और खा लिया, मेरा पैंट गीला हो गया, अभी मैं फव्वारे मारने जा रहा हूँ वरना पैंट में ही निकल जाएगी मेरी, बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाना खा लिया था। तो इतना कहने के बाद वो तुरंत ही बाथरूम की ओर भाग जाता है। मस्त बहाना किया था उसने यहाँ पर। एल्डर प्रिंस से देखकर हैरान रह गया था कि आखिर इस मुटवे सीमा को क्या हुआ, ये ऐसा डर के मारे यहाँ से भाग क्यों गया। लेकिन अब वो एल्डर प्रिंस जो था वो यहाँ पर उस वाइट टाइगर कैंप का जो बंदा था उससे कहता है कि तू जा और इस शियाओ के साथ ज़बरदस्ती वो शराब टोस्ट करवा। तो ये सुनकर वो वाइट टाइगर कैंप वाला बंदा अपनी मौत की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता। किन्नान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो वाइट टाइगर कैंप का बंदा अपना शराब फेंक कर देता है किन्नान को कि ले और इसको टोस्ट कर। तो किन्नान यहाँ पर सीधा उस शराब को पकड़ चुका था और वो शराब के अंदर से रेड फायर बाहर निकल कर आने लग जाती है, जो कि किन्नान के गुस्से की वजह से बाहर निकल कर आ रही थी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे शराब फेंक कर देने की। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहता है, ये भी हमारे खिलाफ जाएगा क्या। यहाँ पर ये सेवन प्रिंस तो खिलाफ गया ही, उसका ये साथी भी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, समझता क्या है ये अपने आप को। जिसके बाद किन्नान जो था वो पूरे गुस्से के साथ उस वाइट टाइगर कैंप वाले बंदे से कहता है कि तुम उससे शराब टोस्ट करवाना चाहता है ना, तो ये ले, मेरी तरफ से भी गिफ्ट ले ले। जैसा उसने शराब फेंका था वहाँ पर एक फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट आ जाती है जिसने ऐसा अटैक देकर मारा था उस वाइट टाइगर कैंप के बंदे को कि वो बंदा अटैक रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन तब भी वो फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट उसको महल तोड़कर बाहर फेंक देती है। उसका अंचर पंचर ढीला हो गया था। किन्नान यहाँ पर एल्डर प्रिंस से कहता है कि उम्मीद है कि मेरा टोस्ट करने का तरीका ना तुम्हें बहुत पसंद आया होगा, अब तुम इसमें मेरी रजामंदी समझ सकते हो। इस चीज़ को देखकर जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे वो दंग रह जाते कि भाई साहब ये था क्या, इसके पास ये फिनिक्स फायर कैसे है, ये फिनिक्स फायर की मदद से ही फिनिक्स बर्ड को क्रिएट किया जा सकता है। आखिर इस बंदे को फिनिक्स फायर किसने सिखा दिया, ये तो एक मामूली सा बंदा है ना। सब के सब प्रिंस वगैरह जो थे वो हक्का बक्का रह गए थे किन्नान को देखकर। सबसे ज़्यादा दंग तो वो एल्डर प्रिंस से रह गया था कि नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये शियाओ इतना ज़्यादा ख़तरनाक निकलेगा। इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बंदा है। लगता है ना कि अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा और इसके लिए मेरे पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे तरीके हैं। मुझे क्या कोई गली का कुत्ता समझ के रखा है जो मेरी इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करेगा शराब फेंक कर। छोड़ूंगा नहीं मैं इसको जान से मार दूंगा। अब किन्नान यहाँ पर सेवन प्रिंस के साथ महल के बाहर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर से उसको कुछ अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा था। तो वहीं हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि पूरा अपने आप को काले कपड़े से ढक कर रखी हुई थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था हल्का हल्का कि शायद ये बेलियान ही है और इसके ऊपर उसी सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर ने अभी तक के कब्जा करके रखा हुआ है। वो शायद किन्नान को ही ढूंढते हुए यहाँ पर आई होगी, पर जैसे ही वो यहाँ पर आई थी किन्नान जो था यहाँ पर उसको वो ऑरा और ज़्यादा ज़ोर से महसूस होने लग जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं इस ऑरा को पहचानता हूँ, ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर का ही है। मेरे ख्याल से वो एम्पायर यहीं आसपास में ही होगा, मैं उसको जाने नहीं दे सकता। बड़ी मुश्किल से वो मेरे हाथ लगा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ उसके पास। तो वो यहाँ पर फिनिक्स कैंप के जो कैप्टन थे उनसे कहता है कि सेवन प्रिंस को आप फिनिक्स कैंप में ले जाइए, मैं जा रहा हूँ उस ऑरा का पीछा करते हुए ताकि सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर को पकड़ सकूँ। इस चीज़ को जब यहाँ पर वो अपने आप को छिपाई हुई लड़की महसूस करती है तो वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है क्योंकि किन्नान उसके पीछे पड़ चुका था और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना शुरू कर चुकी थी। पर अभी बताया नहीं जाता कि असल में ये लड़की थी कौन, कहाँ से आई थी और क्या ये सच में बिलियानी है जिसके ऊपर सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर ने कब्जा करके रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी जब किन्नान यहाँ पर इस लड़की को पकड़ेगा और इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। वो चीज़ हमें नेक्स्ट एपिसोड में बताई जाएगी जिस सीन को दिखाते हैं। साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।